जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली चाइना जो है अपनी जासूसी शिप को मालदीव्स में कुछ दिन पहले डॉक कर दिया। ये कहीं ना कहीं खबर आप सभी को मालूम होगा। लेकिन रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चाइना का जो नेवल बेस, आपको बता दें कि ये चाइना का दूसरा नेवल बेस होने वाला है जो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि बेसिकली कंबोडिया में रिम नेवल बेस बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। अब ये लगभग जाकर 2023 में 24 में ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं, चाइनाज नेवल बेस इन कंबोडिया अंडरगोज रैपिड कंस्ट्रक्शन। और ये बेसिकली मालूम कैसे चला है? सैटेलाइट इमेजेस से। और ये सैटेलाइट इमेजेस जो है, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि 2020 के टाइम में इमेजेस में कंस्ट्रक्शन किस लेवल का है, और 2023 के टाइम में ये जो इमेजेस जो क्लिक किया गया है, इस टाइम में कंस्ट्रक्शन किस तरीके से डेवलप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज के टाइम में चाइना का एक सिंगल नेवल बेस जो कि जिबूती में है, और इसके बाद में चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे आइलैंड कंट्री को पकड़े और वहां पर नेवल बेस बनाने की कोशिश करे। इसके लिए चाइना जो है ना बेसिकली टारगेट करता है इंडिया के पड़ोसी देश को। और इंडिया के पड़ोसी देश में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना चुका है पहले से सीपेक के जरिए। म्यांमार में सी मेक के जरिए यहाँ पर क्यूक प्यू एक पोर्ट है, यहाँ पर भी वो डेवलप ऑलमोस्ट कर चुका है। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में डेवलप कर चुका है, 99 ईयर्स के लिए लीज में ले रखा है। बचा यहाँ पर मालदीव्स, तो मालदीव्स भी अब निशाने पर है। और अभी रिसेंटली जो कंबोडिया में जो रीम नेवल बेस जो बना रहा है चाइना, बेसिकली यहाँ पर मेन टारगेट है इस स्टेट ऑफ मलक्का को, जो एक अपने आप में चोक पॉइंट है, कंट्रोल करना। तो यहाँ पर जो बेसिकली चाइना जो है ना, जो नेवल बेस अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसको लेकर कहा जाता है कि इसकी इमेजेस जो है वो टॉम शुगार्ट, ये एक फॉर्मर यूएस नेवी सबमरीन डिफेंस एनालिस्ट है, इन्होंने यहाँ पर 21 फरवरी कुछ दिन पहले की बात है जब कुछ सैटेलाइट इमेजेस को पब्लिश किया, जिसमें ये दिखाया गया कि चाइना किस तरीके से नेवल बेस को कंबोडिया के रिम बेस में रीनेबल बेस में कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इवन की ब्लैक स्काई जो है, ये बेसिकली आपको बता दें कि यूएस कमर्शियल इमेजरी कंपनी है जो मॉनिटर करती है कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को, खासकर रीम नेवल बेस में। तो इन्होंने भी यहाँ पर कुछ टाइम पहले कुछ इमेजेस पब्लिश किए थे, जिसमें ये भी बताया जा रहा था कि चाइना का जो रीम नेवल बेस है कंबोडिया में, ये नियरिंग कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है। सो रिसेंट के जो इमेजेस रिलीज किए गए हैं इस बार, उसमें बेसिकली ये कहा गया कि चाइना जो है न्यू बिल्डिंग्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट है। इवन की यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। इवन की गैसोलाइन टैंक्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, खासकर ईस्टर्न पोर्शंस ऑफ द बेस में। और कहा जा रहा है कि ये जो टैंक्स है, ये डायमीटर इसकी 20 मीटर की है, और 20 मीटर डायमीटर बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर शुगार्ड जो बेसिकली ये इमेजेस जारी किया, इनका ये कहना है कि कंबोडिया का जो पेट्रोल बोट्स है और जिस तरीके से टैंक को डेवलप किया जा रहा है, इसके लिए कंबोडिया का जो पेट्रोल बोट्स है ये सफिशियंट है। लेकिन जो टैंक्स की साइज है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली बीजिंग इन चाइना का जो वेसल्स है, शिप है, उसके लिए ये जो टैंक है वो तैयार किया गया है। इवन की चाइना का जो सिंगल नेवल बेस जो कि जिबूती में है, जिस तरीके से यहाँ पर जो नेवल बेस क्रिएट किया गया, जिस डिजाइन का, जिस शेप का, सेम स्ट्रक्चर सेम डिजाइन जो है वो कंबोडिया में रिम नेवल बेस में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये जो नेवल बेस अगर आप देख पा रहे हो तो ये जिबूती का है, और ये जो नेवल बेस है ये बेसिकली कंबोडिया का रिम नेवल बेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके पहले भी रिम नेवल बेस को लेकर चाइना जिस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पहले भी न्यूज में ये चीजें रही हैं। और इसीलिए दिसंबर लास्ट ईयर में जब चाइनीज वेसल्स फर्स्ट टाइम में रिम नेवल बेस में, कंबोडिया के रिम नेवल बेस में पोर्ट करती है, जो डॉक करती है, तो उस टाइम ये जो आर्टिकल्स है ये पब्लिश भी हुए थे। आप देख सकते हैं पिछले साल का दिसंबर 7 का आर्टिकल है द हिंदू का। सो इसको लेकर यूएस ने यहाँ पर ऑब्जेक्शंस भी किया। इवन की कंबोडिया की डिफेंस मिनिस्टर के बेटे ने, टी सिया जिसका नाम है, इन्होंने एक फेसबुक में एक इमेजेस पोस्ट किया। ये बेसिकली इमेजेस ये हैं, और इस इमेज में यहाँ पर जब पोस्ट किया गया तो फाइनली ये चीज क्लियर हो गया कि चाइना का नेवल जो शिप है वो बेसिकली डॉक हुआ है कंबोडिया के रिम नेवल बेस में। यूएस ने फिर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कंबोडिया ने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यूएस ने यहाँ पर यह कहा कि जो इमेजेस पोस्ट किए गए हैं, ऐसे तो ये जो मिनिस्टर है इनके बेटे ने पोस्ट किया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कौन सा चाइनीज आर्मी की इमेजेस आ सकती है।
तो पीछे जो इमेजेस हैं, यूएस ने ये कहा कि ये जो इमेज है, ये इमेजेस चाइनीज़ आर्मी की है। तो उस वक़्त भी कंबोडिया वहाँ यहाँ पर झूठ बोल रहा था। लेकिन अब की बार जो है ना, रिसेंट की बात करें तो वाशिंगटन ने यूएस ने फिर से कंसर्न्स रेज़ किया और ये कहा गया कि रिम नेवल बेस में किस तरीके चाइनीज़ अपनी फर्स्ट मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ पर भी कंबोडिया ने डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने कोई ऐसे ग्रांट एक्सेस नहीं दिए चाइनाज़ के पीपल लिबरेशन आर्मी को। यहाँ पर भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कि चाइना के लिए बेसिकली ये जो लोकेशंस है कंबोडिया का रिम नेवल बेस, ये इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज किस तरीके से होने वाले। देखिए चाइना का यहाँ पर ये मानना है कि ये जो कंबोडिया के यहाँ जो नेवल बेस है, इसके जरिए यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का जो बेसिकली साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, जिसके जरिए पूरी ईस्ट एशिया जो है ट्रेड रूट उसकी अप्रोक्स यहीं से निकलती है। इसके जरिए यहाँ पर चाइना जो है इस चोक पॉइंट का यूज कर सकता है और क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक है तो इसके जरिए यहाँ पर चाइना प्रॉपर तरीके से सर्वेलियांस कर सकता है। तो ये चाइना के लिए बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होने वाला है। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन्स के लिए और इंडियन ओशन रीजन के लिए किस तरीके से ये थ्रेट क्रिएट करने वाला है। यूएस ने भी खासकर इसके ऊपर कंसर्न्स दिखाया कि चाइना का खासकर रीजनल एडवर्सरी जो है और मल्टीपल ओकेजन्स पर इसको लेकर यूएसए ने भी कंसर्न्स शोज किया है क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल ये नजदीक है। क्योंकि आज के टाइम में चाइना के पास में वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो बेसिस है बिल्कुल ये कम है, एक ही है सिंगल, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। सो बीजिंग का यहाँ पर अल्टीमेट एक गोल ये है कि किस तरीके से यहाँ पर एक फुल्ली फंक्शनल ब्लू वाटर नेवी को बिल्ड किया जाए जो बेसिकली वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर सके। इवन कि फिलीपींस बेस्ड एक मिलिट्री एनालिस्ट है मिगुएल मिरांडा, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो बेस है ना, ये बेसिकली चाइना को याद दिलाए कि मेरे पास में ओवरसीज जो बेसिस है, नेवल बेसिस, ये बिल्कुल भी कम है। और इसके लिए चाइना जो है ना, आज के टाइम में आपको पता होना चाहिए चाइना के पास में आज आर्टिफिशियल आइलैंड भी है, जो कहा जाता है, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये दूसरे देशों में ओवरसीज बेसिस बनाने से ज्यादा ये खतरा है, ज्यादा डेंजर है, ज्यादा थ्रेट क्रिएट कर सकता है चाइना का आर्टिफिशियल आइलैंड। लेकिन इनके साथ साथ इंडिया के ऊपर भी कंसर्न्स है। कहा जाता है कि तो साउथ चाइना सी में अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया के मरीन सिक्योरिटी पर भी होगा, इकोनॉमिक रूट्स पर भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज। और क्योंकि चाइना जो है मलक्का स्ट्रेट जो एक चोक पॉइंट है इसको भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो क्या रियल में हम ये मान ले कि ये जो चाइना का रीम नेवल बेस है ये सच में इंडिया के लिए एक इलाम है? तो यहाँ पर जो फॉर्मर नेवल स्टाफ एडमिरल अरुण प्रकाश, इनकी तरफ से क्या कहा गया ये ध्यान से सुनिए। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये बेसिकली चाइना का ड्रीम है और हमें यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। यहाँ देख इट वॉज नॉट अ कॉज फॉर अलार्म फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में भारत के पास जो अंडमान निकोबार है और खासकर निकोबार में इंडिया का जो नेवल बेस है, आप यहाँ देख सकते हैं कैंप बेल जो बे है, यहाँ पर इंडिया का नेवल बेस है जो बिल्कुल आप सदर्न पॉइंट में है। और ये सुमात्रा जो आइलैंड है या स्टेट ऑफ मलक्का है बिल्कुल ये नजदीक है। तो इनका ये मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और आज के टाइम में जिस तरीके से नेवल बेस हमने डेवलप किए हैं अंडमान निकोबार में, उसके लिए आज इंडिया बेसिकली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एज कम्पेयर टू चाइना ज्यादा इंडिया के पास में है। आगे ये भी कहते हैं कि चाइना का ये जो प्लान है ना, ये तो एक छोटा प्लान है। बेसिकली चाइना का एक ब्रॉडर प्लान ये है कि चाइना 2047 तक में सुपर पावर बनना चाहता है। इसीलिए आज के टाइम में इंडिया की जो करंट लोकेशन है ये बेसिकली इंडिया को एक सफिशिएंट सुप्रीमेसी प्रोवाइड करती है इंडियन ओशियन रीजन में। सो यहाँ पर फाइनली कहा जाता है कि इट डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज और द नीड टू एंगेज इन अ नेवल कॉम्पिटिशन विद चाइना। क्योंकि आज के टाइम में नेवल बेसिस के मामले में इंडिया जो है चाइना के कंपैरिजन में स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज पोजीशंस में है। सो फाइनली कहा जाता है कि देयर इज नॉट अ कॉज फॉर अलार्म। मतलब सिंपल सी बात है, कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि आज इस चाइना के खासकर इस कदम से हम लोग स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज पोजीशन में है। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मर नेवी चीफ है इन्हीं की तरफ से कहा गया है कि आगे आने वाले टाइम में ना जो पावर स्ट्रगल जो देखा जाएगा वो बेसिकली खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में ये देखा जाएगा मरीन स्फीयर में। उसमें भी कहा जा रहा है कि जिनके पास आगे आने वाले टाइम में जो नेवी में फोकस करेगा, मैरीटाइम पावर में जो फोकस करेगा, इवन कि जो नेवल में नेवी में मैरीटाइम पावर को स्ट्रेंथन करने में जो जितना मनी और असिस्टेंस जितना खर्च करेगा वही आगे जाके ज्यादा एडवांटेज पोजीशन में हो सकता है। लेकिन फिर भी एक कंसर्न्स तो है क्योंकि चाइना जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों में दोस्ती करता है, ये दोस्ती अपने पड़ोसी देशों से नहीं करता, चाहे हांगकांग हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इससे इसकी अपनी अच्छी दोस्ती नहीं है। लेकिन वो दोस्ती इंडिया के पड़ोसी देशों से करता है, तो इसके लिए तो कंसर्न्स है और चाइना का हम लोग लाइट में नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल इसमें आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।